हेलो एंड वेलकम। अब हम देखते हैं ISA 330 के अंदर बेसिकली हमने करना यह है कि अब हमारे पास जो कुछ एरियाज बचते हैं, 330 इज बेसिकली अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। असेस रिस्क जो आप निकालते हैं एट द असर्शन लेवल एंड एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल, रिस्पॉन्स जो है वो किसी न किसी प्रोसीजर की फॉर्म में होता है। और आपने देखा इससे पहले कि हमने ऑडिट रिस्क के अंदर जो प्लानिंग स्टेज में हम ये काम कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने असर्शन वाइज रिस्पॉन्स प्रोसीजर हमने उसको किया था। उसमें हमने जेनरिक भी किया था, उसके साथ साथ हमने स्पेसिफिक भी किया था। फॉर एग्जांपल रिसीवेबल्स के केस में, फिक्स एसेट के केस में, अकाउंट्स पेबल के केस में, जहां पर भी हमने मुख्तलिफ तरह से हमने उनको मैप किया था असर्शंस को प्रोसीजर के साथ। दिस इज ऑल द एरिया ऑफ ISA 330। और इसके अलावा भी कुछ जो एरियाज बचते हैं उसको हमने वहां पे कवर किया। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास एरियाज बचते हैं 330 के, उसको हम देखते हैं। हमारा लर्निंग आउटकम इस वीडियो का है अप्रोचेस ऑफ सब्सटैंटिव टेस्टिंग, व्हेन टू चूज व्हाट, व्हेन टू परफॉर्म TOC, हाउ फ्रीक्वेंटली शुड कंट्रोल्स बी टेस्टेड एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। सो बिगिनिंग विद अप्रोचेस, हमारे पास दो तरह की अप्रोचेस होती हैं सिग्निफिकेंट रिस्क के। जिन लोगों ने ऑडिट किया है वो जानते हैं और वो उसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। कभी कभार हम जो है वो अप्रोचेस के अंदर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक अप्रोच ये होती है कि हम टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस करते हैं। ये हमारी पहली अप्रोच होती है। तो हमारे पास जो अप्रोच होती है उसमें दो तरह की अप्रोच होती है। या तो हम टेस्ट करते हैं बैलेंसेस को, ठीक है। बैलेंसेस को टेस्ट, आप मिसाल के तौर पे हम रिसीवेबल्स में रिसीवेबल के बैलेंसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे इनवॉइस टेस्टिंग कर रहे हो, चाहे हम कंफर्मेशन बेच रहे हो। कैश के अंदर हम कैश के बैलेंसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। अकाउंट्स पेबल के अंदर अकाउंट्स पेबल के बैलेंसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। हम मुख्तलिफ तरह से इनके बैलेंसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। डिपॉजिट की कंफर्मेशन है, हम उसके बैलेंसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा तो हमारे पास लायबिलिटीज हैं, लोन्स हैं, उनके बैलेंसेस को टेस्ट कर रहे होते हैं। दूसरी हमारी अप्रोच होती है सब्सटैंटिव टेस्टिंग की, वो ये होती है कि टेस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स, टेस्ट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो ये जो हमारी अप्रोच होती है इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, इसमें ये हो रहा होता है कि जब हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं कि जिसको हम इनपुट और आउटपुट दोनों को वेरीफाई कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारी प्री पेमेंट्स होती हैं, तो प्री पेमेंट के केस में हम एंडिंग बैलेंस की जगह हम करते ये हैं कि हमारे पास ओपनिंग प्री पेमेंट आ रही होती है, फिर हमारे पास पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर आ रहा होता है, फिर हमारे पास जो हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड जितनी हमारी टाइम लैप्स हो जाता है, लेट्स सपोज 12 महीने की जो हमारा इंश्योरेंस है, लेट्स सपोज हम इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता है प्रीपेमेंट का, फिर हमारे पास जो पेमेंट हमने की होती है वो आ रही होती है, उसके साथ हम हमारे पास ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने इसका एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो आता है। उसके बाद फिर हमारे पास क्लोजिंग हो जाता है। तो कहीं कहीं हम जो है वो बैलेंसेस को वेरीफाई नहीं करते, हम पूरी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, अगर रिसीवेबल के केस में भी अगर आपको बैलेंस को वेरीफाई करने की बजाय आपको पूरी ट्रांजैक्शन वेरीफाई करनी पड़ेगी, तो आप कैसे करेंगे? आप उसको ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, ओपनिंग बैलेंस के बाद जितनी भी सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड की है वो सब वेरीफाई करेंगे, उसके बाद जितनी भी रिसीट्स हुई है वो सब वेरीफाई करेंगे, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंचेंगे। सो वन ऑफ द वेज टू वेरीफाई अ बैलेंस इज टू टेस्ट द बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस है, एंड द अदर वे इज टू टेस्ट द इनपुट एंड आउटपुट। अच्छा, किस बुनियाद के ऊपर आप ये चूज करते हैं कि आपने कौन सा मेथड चूज करना है? आपको एक और एग्जांपल दूं इनपुट एंड आउटपुट की। हम फिक्स एसेट के केस में क्या करते हैं, हम सारी एडिशंस को वेरीफाई करते हैं, सारे रिटायरमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, तो हम बेसिकली टेस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट यूज कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी है? हमारे पास फिक्स एसेट्स होती है, इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल होती है प्री पेमेंट्स की, इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल होती है जो है डिपॉजिट्स की। कभी कभार हम ये भी करते हैं कि जितने डिपॉजिट्स हमने पे कर दिए दोबारा, इसको हम बैलेंसेस में भी करते हैं, हम इसमें डिफरेंट अप्रोच भी ले सकते हैं। तो डिपॉजिट्स की तो मुख्तलिफ तरह की आप जो है वो अप्रोचेज यूज कर रहे होते हैं। टेस्ट ऑफ बैलेंसेस के अंदर आमतौर पे आप यूज कर रहे होते हैं कैश के अंदर, रिसीवेबल के अंदर, अकाउंट्स पेबल के अंदर, ठीक है। और आप इसमें आप बेसिकली बैलेंसेस को वेरीफाई कर रहे होते हैं। किस बुनियाद पे क्या चूज करोगे? हम जब भी हमारा टर्नओवर हाई होता है, तो जब हमारा टर्नओवर हाई होता है तो उस बुनियाद के ऊपर जो है वो हम ये चूज करते हैं कि कौन सी अप्रोच जो है वो आपकी रेलेवेंट है। तो टर्नओवर की बुनियाद पर हम कर रहे होते हैं। जहां पे टर्नओवर ज्यादा होता है उस सिचुएशन के अंदर हम बैलेंसेस को वेरीफाई कर लेते हैं। जहां पे टर्नओवर कम होता है वहां पे हम जो है ना वो इनपुट एंड आउटपुट को भी हम करें। जैसे मिसाल के तौर पे फिक्स एसेट में टर्नओवर बहुत कम होता है,
प्रीपेमेंट में हमारा टर्नओवर बहुत कम होता है, तो वहां पे हम टेस्ट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स की तरफ जा रहे होते हैं। दीज आर टू डिफरेंट अप्रोचेस दैट वी फॉलो। व्हेन टू चूज व्हाट के बारे में बताया, टर्नओवर इज द बेसिक हमारे पास क्राइटेरिया होता है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये डिसाइड